हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जिस सीरीज की बात करेंगे उसका नाम है डीकपल्ड। अब ये सीरीज थोड़ी डिफरेंट है, जैसी सीरीज हम देखते हैं उनसे। हो सकता है ये सीरीज आप सबको अच्छी ना लगे, आप में से कुछ लोगों को अच्छी लगे, बिकॉज जैसी सीरीज हम देखते हैं उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। कुछ काफ़ी डिफरेंट चीज़ लाई गई है नेटफ्लिक्स के द्वारा। बट जिन लोगों को ये चीज़ अच्छी लग गई, जिन्होंने लास्ट एपिसोड तक देख लिया, दे विल लव इट। सो आज इसी सीरीज के डिस्कस करेंगे और एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा मैं इस सीरीज का। सो मेरा नाम है यश, वेलकम टू शो अरीना। So there are two main characters in this series, R माधवन एंड सुरवीन चावला। अब माधवन एक नोवेल राइटर है जो कि हमेशा सेकंड नंबर पर रह जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमेशा रहता है चेतन भगत। तो उन्हें इस चीज से दिक्कत है कि लोग उनके काम को हमेशा बेकार कहते हैं एंड चेतन भगत के काम को हमेशा बढ़िया कहते हैं, बिकॉज चेतन भगत राइट्स अबाउट लव स्टोरीज एंड द थिंग्स लाइक दैट। बट आर्या अय्यर की जो नॉवेल्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं। वो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर होती है, या वुमेन्स की क्या नीड है उन पर होती है। तो वो कुछ लोगों को ही अच्छी लगती है, ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगती। बट ऑल्दो ही इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग नॉवल आफ्टर चेतन भगत, जैसा कि हमें सीरीज में दिखाया गया। तो सीरीज के स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है कि दोनों मियाँ बीवी की बिल्कुल भी नहीं बनती है। स्टार्टिंग के सीन से ही आप ये चीज़ देख सकते हैं, और शायद उनका डिवोर्स भी होने वाला है इसी चीज़ की वजह से। तो हमें दिखाया जा रहा है कितनी प्रॉब्लम्स हैं दोनों की लाइफ में। और सुरवीन चावला को एक एंटरप्रेन्योर दिखाया गया है जो कि अपना एक स्टार्टअप चलाती हैं, शी इज डूइंग गुड इन हर लाइफ। और आर्या अय्यर भी बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में, मतलब फाइनेंशियली इनको कोई दिक्कत नहीं है। बट सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स ही इस सीरीज में हमें डिस्कस करते हुए दिखाया गया है। और आर्या अय्यर की पर्सनैलिटी थोड़ी सी अजीब दिखाई गई है, मतलब अजीब मैं इन सेंस कह रहा हूँ, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो किसी के भी मुंह पर कह देते हैं वो चीज़, और उस पर डिबेट करने लग जाते हैं। मतलब जिन चीज़ों पर हम डिबेट करना इग्नोर करेंगे वो उस चीज़ पर भी डिबेट कर देते हैं पब्लिकली, और उसी वजह से वो बदनाम भी हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा उनकी कोई ना कोई क्लिप वायरल हो जाती है ट्विटर पे, और ट्विटर ट्रेंड्स हो जाते हैं उनके खिलाफ, जिसकी वजह से वो ट्रबल में आते रहते हैं। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई है कि वो टीनेजर्स से हाथ नहीं मिलाते हैं। एंड जो रीज़न मैं सोच रहा था वही रीज़न निकला, क्योंकि उनको लगता है कि टीनेजर्स इस उम्र में बहुत गलत काम करते हैं। अब गलत काम क्या करते हैं वो आप सोच सकते हैं, जो कि आप सोने से पहले या कभी भी कर लेते हैं। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. उसको करने के बाद हाथ नहीं धोते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये हाथ नहीं धोते हैं तो मैं इनसे हाथ नहीं मिला सकता, और वो उनसे भी हाथ नहीं मिलाते हैं। मतलब इतना स्ट्रेस्ड आउट रहता है उनका दिमाग इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। एक सीन हमें दिखाया जाता है जिसपे पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखी होती है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कार को हमें ऐसे घुमा घुमा कर निकलना पड़ता है उनमें से, डेट इज़ फॉर द सेफ्टी। बट इसे इस चीज़ से भी दिक्कत है, एंड पुलिस वाले से भी ये बहस कर लेते हैं, जिसके बाद और ट्रबल इनका बढ़ जाता है। तो मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि आदमी हमेशा इनके हिसाब से बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, उसके नाखून कटे होने चाहिए, बाल बुल कटे होने चाहिए, सब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए बंदा, और उसके थॉट्स इनसे मैच करने चाहिए। अगर तुम्हारे थॉट्स से मैच नहीं करे देन गेट रेडी फॉर इस डिबेट। एंड सुरवीन चावला इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर इनसे डिवोर्स ले रही हैं, बिकॉज शी डोंट वांट एनी ऑफ दिस। ऑल्दो कुछ चीज़ें अच्छी भी दिखाई हुई हैं, जिन चीज़ों पर ये बोलते हैं और उन पर बोलना बहुत वियर्ड लगता है, इसलिए ये बोलते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है और ये बदनाम होते जाते हैं। सो पूरी सीरीज की स्टोरी ऐसे ही चलेगी, इनकी मैरिड लाइफ, इनकी डॉटर, और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आर्या अय्यर, उनके बारे में। सो गिव दिस सीरीज अ वॉच, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है। मतलब मैं हमेशा डिफरेंट चीज़ को अप्रिशिएट ही करता हूँ, कि हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं बना रहे हैं। हमारे इंडिया में भी अब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, विच इज़ सो गुड, एंड दिस इज़ एक्सपेरिमेंट सीरीज, और मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी। पहले 2-3 एपिसोड में मैं सोच रहा था कि क्या बनाया हुआ है, दिस डजंट मेक एनी सेंस। बट जैसे जैसे मैं लास्ट एपिसोड तक पहुँचा देन मुझे अच्छी लगने लग गई, एंड ऑफ कोर्स लास्ट एपिसोड के एंड में मुझे रियली अच्छी लगी है सीरीज। ऑल्दो जो मेन टॉपिक है इस सीरीज का कि डिवोर्स भी एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता, बिकॉज कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डिवोर्स इज़ अ बैड थिंग। और अगर इस सीरीज़ में हमें यही दिखाया जा रहा है कि डिवोर्स के बाद भी दोनों खुश रह सकते हैं और कोई और पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं, तो वो हमारी ट्रेडिशन में थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता लोगों को।
तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट अगर आपको इन चीज़ों से दिक्कत नहीं है तो आप डेफिनेटली ये सीरीज देख सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस सीरीज 7 आउट ऑफ 10। गिविंग 7 बिकॉज इतना दम नहीं है स्टोरी में जितना हो सकता था। वो स्टोरी है ही नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक्स उठाए हुए हैं बार बार, हर एपिसोड एक नए टॉपिक पर है और उन टॉपिक्स पर ही डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आर माधवन का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि वो किसी औरत के सामने भी कुछ भी बोल देता है जो उससे सही लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, दिस इज विद इन माई राइट्स। और बच्चों के सामने भी कुछ भी बोल देता है तो उसको ये चीजें दिक्कत नहीं लगती। मतलब उसने जो करा है वो बिल्कुल सही है और उसको दूसरी दुनिया अगर नहीं सही लग रही तो वही गलत है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी मेंटेलिटी ऐसी है। थोड़ा सा सनकी दिखाया गया है हमें, तो आपको मजा आएगा देखने में, क्योंकि एक सीरियस सीरीज नहीं है, ये एक फनी सीरीज है, तो आपका टाइम पास अच्छा होगा। तो जरूर देखिएगा इस सीरीज को। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, और हर बार बोलता हूँ फिर भी नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है यश।